हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों और झोपड़ियों में रह रहे थे, उसी समय भारत की जमीन पर एक ऐसी सभ्यता बस चुकी थी जहां शहर योजना से बने थे, नालियां जमीन के नीचे बहती थीं और हर घर एक नियम के तहत खड़ा था। यह थी हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सवाल यह है, इतनी उन्नत व्यवस्था अचानक कैसे बनी? वे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और फिर धरती से गायब कैसे हो गए? ऐसे ही रोचक फैक्ट हड़प्पा सभ्यता की इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको ऐसी ही रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। साल था 1829। यह वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। दुनिया भर के इतिहासकारों और ब्रिटिश विद्वानों का यह मानना था कि भारत का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के साथ हुई। उनके नजर में भारत सपेरों, गांवों और बंजारों का देश था। उन्हें लगता था कि शहर और सिस्टम बनाना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज या मेसोपोटामिया के लोगों को ही आता है। लेकिन 1829 में एक अमेरिकन यात्री चार्ल्स मेसन पंजाब के साहिवाल इलाके से गुजर रहे थे। वहां उनकी नजर ईंटों के विशाल और पुराने टीलों पर पड़ी। वो ईंटें इतनी बेहतरीन थीं कि मेसन को लगा यहां कोई बहुत पुराना किला रहा होगा। उन्होंने अपनी डायरी में इसका जिक्र किया, लेकिन अफसोस उस वक्त किसी ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आया साल 1856। अंग्रेज इंजीनियर जोन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पटरियों के नीचे बिछाने के लिए पत्थर नहीं मिल रहे थे। तभी उनकी नजर हड़प्पा के उन ऊंचे टीलों पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह ईंटों की मुफ्त खदान है। मजदूरों को आदेश दिया गया और देखते ही देखते हड़प्पा की लाखों प्राचीन ईंटें उखाड़ ली गईं, जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पकाई थीं। उन्हें तोड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे दबा दिया गया। लेकिन इस विनाश के बीच सर अलेक्जेंडर कनिंघम को वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। एक पत्थर की मुहर पर एक सांड बना था और ऊपर एक ऐसी लिपि लिखी थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। कनिंघम जानते थे कि यह चीज सिकंदर के काल से बहुत पुरानी है, लेकिन वह कितनी पुरानी है, यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई। सच्चाई को बाहर आने के लिए 1920 तक का इंतजार करना पड़ा, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में खुदाई शुरू हुई। पंजाब में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जमीन खोदी और सिंध में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों को हटाया। जैसे जैसे मिट्टी हटी, अंग्रेजों का वो भ्रम भी टूटता गया कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश था। वहां नीचे झोपड़ियां नहीं थी, वहां 2 मंजिला पक्के मकान थे, वहां जंगल नहीं था, वहां दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्बन प्लानिंग थी। 1924 में जब इस खोज का ऐलान हुआ तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। भारत का इतिहास अचानक 2000 साल और पीछे चला गया। दुनिया को मानना पड़ा कि मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ भारत में भी एक तीसरी ओर सबसे उन्नत सभ्यता मौजूद थी। और यह खोज सिर्फ हड़प्पा या मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं रही। जब बाद में खुदाई का दायरा बढ़ा तो पता चला कि यह सभ्यता कितनी विशाल थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्रमुख शहरों समेत कई प्राचीन गांव सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे। इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। लगभग 100 साल से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की खोज होती रही है और तब से अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की 10,400 से भी ज्यादा साइट्स को खोजा जा चुका है। खोजी गई साइट्स में से करीब 100 साइट्स इंडस रिवर के करीब पाई गई, जबकि लगभग 500 साइट्स घगर हकरा रिवर के आसपास डिस्कवर हुई है। यह खोज आज भी लगातार जारी है। लोथल गुजरात में ईंटों से बना विशाल डॉकयार्ड बंदरगाह मिला, जो साबित करता है कि हमारे पूर्वज समुद्र के रास्ते दुनिया से व्यापार करते थे। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह सभ्यता उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर मिला भी दें तो उनसे भी दुगनी बड़ी थी। तो आइए जानते हैं कहानी दुनिया की इस प्राचीन और महान सिंधु घाटी सभ्यता की। 5000 साल पहले बिना मशीनों और आधुनिक औजारों के हड़प्पा के लोगों ने इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर आखिर कैसे विकसित कर लिया? वहां के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कैसे सोचते थे? और हड़प्पा के ऐसे तथ्य जो आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएंगे। दोस्तों,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रातों रात खड़े नहीं हुए थे। ये कोई जादू नहीं था, ये हजारों सालों के संघर्ष और इंसान के दिमाग का नतीजा था। इसकी कहानी शुरू होती है हड़प्पा बनने से भी 4000 साल पहले। आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में बोलन दर्रे के पास एक जगह है मेहरगढ़। यही वो जगह है जहां भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान ने पहली बार अपनी तकदीर बदली। यहां हमारे पूर्वजों ने शिकार करने के लिए पत्थर के औजार छोड़े और खेती करने के लिए हल उठाया। यह 7000 ईसा पूर्व का समय था। इंसान अब जानवरों के पीछे भागना बंद कर चुका था। उसने एक जगह रुकना सीखा। उसने पहली बार गेहूं और जौ उगाना शुरू किया, भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता की लेबोरेटरी थी, जहां पहली बार गांव बनने की नींव रखी गई। हजारों साल बीते, आबादी बढ़ने लगी। अब मेहरगढ़ के पहाड़ी इलाके इन लोगों के लिए कम पड़ने लगे। उन्हें ज्यादा पानी चाहिए था, उन्हें उपजाऊ जमीन चाहिए थी। इसलिए 3300 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा माइग्रेशन शुरू हुआ। यह लोग पहाड़ों से उतरे और सिंधु और सरस्वती, घग्गर, हकरा नदियों के विशाल और समतल मैदानों की तरफ बढ़े। यह दौर था अर्ली हड़प्पन फेज, जब नदियों के किनारे छोटे छोटे कस्बे बसने लगे, जैसे कोटदीजी और आमरी बस्ती। लेकिन ध्यान दीजिए, यह अभी भी वह हड़प्पा नहीं था जिसे हम जानते हैं। ये लोग अभी सीख रहे थे बाढ़ से कैसे बचना है। उन्होंने अपने कस्बों के चारों तरफ कच्ची दीवारें बनाना शुरू किया। वे कोपर का इस्तेमाल सीखने लगे थे। यह एक नेटवर्किंग का दौर था, जहां अलग अलग कबीले एक दूसरे से जुड़ रहे थे और एक कॉमन कल्चर जन्म ले रही थी। और फिर आया 2600 ईसा पूर्व का समय। इतिहासकार इसे कहते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज। ये वो समय था जब विकास की रफ्तार ने अचानक गियर बदला। वो छोटे छोटे कस्बे जो नदी के किनारे बसे थे, अचानक विशाल महानगरों में बदल गए। और यहां एक बहुत ही अजीब चीज हुई। कश्मीर से लेकर गुजरात तक लाखों किलोमीटर के दायरे में लोगों ने अचानक एक ही तरह से जीना शुरू कर दिया। आप किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या कालीबंगा, इन सबका शहर का आर्किटेक्चर बिल्कुल एक जैसा था। एक ही तरह की लिपि, एक ही तरह के पाठ और एक ही तरह के बर्तन। ये बिखरे हुए शहर नहीं थे, ये एक संगठित, एक सुर में काम करने वाला विशाल साम्राज्य था। लोग तो बस गए थे, लेकिन उन्होंने कैसे बसाया? बिना मशीनों के, बिना लोहे के औजारों के, बिना आधुनिक इंजीनियरिंग के उन्होंने ऐसे शहर कैसे खड़े कर दिए जिनकी प्लानिंग देखकर आज का इंजीनियर भी सोच में पड़ जाए। दोस्तों, अगर आप आज किसी पुराने शहर में जाएं तो आपको टेढ़ी मेढ़ी गलियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप टाइम मशीन लेकर 4500 साल पीछे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जाएं तो आप रास्ता नहीं भटकेंगे। क्यों? क्योंकि यह दुनिया का पहला शहर था जो ग्रिड सिस्टम पर बना था। इतिहासकारों ने जब खुदाई की तो वे हैरान रह गए। यहां की सड़कें एक बेहतरीन ढंग से बनी थी। मुख्य सड़कें बिल्कुल सीधी उत्तर से दक्षिण जाती थी और छोटी गलियां उन्हें ठीक 90 डिग्री राइट एंगल पर काटती थी। यह बिल्कुल शतरंज की चेसबोर्ड जैसा डिजाइन था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क, जिसे पुरातत्वविद राजपथ द फर्स्ट स्ट्रीट कहते हैं, वह करीब 10 मीटर चौड़ी थी। इतनी चौड़ी कि 2 बैलगाड़ियां आराम से एक साथ निकल सके। और यह डिजाइन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, यहां साइंस का कमाल था। हवा की दिशा यानी विंड डायरेक्शन का ध्यान रखा गया था, ताकि जब हवा चले तो सड़कों पर पड़ी धूल अपने आप उड़कर शहर से बाहर चली जाए। यह नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम था, लेकिन इनकी असली इंजीनियरिंग छिपी थी इनकी ईंटों में। उस जमाने में मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हड़प्पा के लोग भट्टियों में पकाई हुई बेक्ड ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे, जो हजारों साल तक पानी में गलने वाली नहीं थी। और यहां एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो इनके कड़े प्रशासन को दिखाता है। चाहे आप हड़प्पा में ईंट उठाएं या वहां से 1000 किलोमीटर दूर लोथल में, हर ईंट का एक फिक्स रेशियो था, एक अनुपात 24। यानी अगर ऊंचाई 1 इंच है तो चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 4 इंच होगी। इतने विशाल इलाके में यह स्टैंडर्ड कैसे लागू हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। सड़कों से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी जमीन के नीचे ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, 18वीं सदी के लंदन और पेरिस में लोग सड़कों पर गंदगी फेंकते थे, लेकिन 5000 साल पहले हड़प्पा के लोगों के पास दुनिया का पहला कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। हर गली के किनारे नालियां थीं जो ईंटों या पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी।
इंजीनियरों ने पानी के बहाव के लिए नालियों में बहुत ही सटीक ढलान दी थी और सबसे महत्वपूर्ण सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैन होल बनाए गए थे। गंदगी को छानने के लिए सोक पिट्स और जालीदार फिल्टर लगे थे ताकि कचरा आगे जाकर नाली जाम ना करे।